माउंट एवरेस्ट का सपना देखा है और आप समझ रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट जाने के लिए बहुत पैसा लगता है और मेरे पास तो पैसे हैं और मैं माउंट एवरेस्ट जा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। माउंट एवरेस्ट जाने के लिए फिज़िकल तैयारी, मेंटल तैयारी भी करनी पड़ती है। तो मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जो माउंट एवरेस्ट जाने का सपना देख रहा है, वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करे। हमारे यहाँ जो भारत में करीब 8 से 10 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो माउंटेनियरिंग की बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। बेसिक ट्रेनिंग के बाद में अगर आपका ए सर्टिफिकेट आता है तो आपको एडवांस माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये 2 ट्रेनिंग आप कर लेते हैं। इसके बाद आपको एक 6000 मीटर के कोई सी चोटी फ़तह करना चाहिए और एक 7000 मीटर की चोटी फ़तह करनी चाहिए। उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे शरीर को ये पता होना चाहिए कि 6000 मीटर पर क्या-क्या चेंजेस आते हैं, फिर 7000 मीटर तक पहुँचने में हमको क्या-क्या चेंजेस आते हैं, ताकि हम अपने शरीर को की भी तैयारी हो जाए और मानसिक तौर पे हम भी तैयार हो जाएँ। तो हमको जाना है 8800 मीटर, तो ये तैयारियाँ ज़रूरी हैं। अगर आपने कोर्स किया है तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं हूँ कि जब मैंने सपना देखा 49 साल में, तो मुझे सारे इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो 42 साल की उम्र तक ही ट्रेनिंग देते हैं। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग खुद से की। खुद से ट्रेनिंग जब मैंने की तो पहले मैंने अपने फिज़िकल एंड्योरेंस और अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। उससे मैंने अपने शारीरिक क्षमता को बढ़ाया। उसके बाद मुझे पर्वतों पे चढ़ने का अनुभव लेना था, तो पहले मैंने ट्रैक किया, जो कि पिन पार्वती ट्रैक था, वो भी काफ़ी टफ ट्रैक था। फिर मैंने देवटिब्बा किया। ऐसे करके मैंने कुछ पहाड़ चुने जिससे मुझे ट्रेनिंग मिल सकती थी और धीरे-धीरे करके मैंने 5 से 7 पहाड़ चढ़े। फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर माउंट एवरेस्ट जाना है तो एक बार आप एवरेस्ट बेस कैंप विंटर में करिए, ताकि एवरेस्ट रीजन में ऑक्सीजन का क्या लेवल रहता है, कैसे वहाँ जल्दी-जल्दी मौसम चेंज होता है, इसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो इस तरह धीरे-धीरे करके आप तैयारियाँ करिए। 1 से 2 साल की तैयारी के बाद में आप माउंट एवरेस्ट मुझे लगता है कि जाने के लिए तैयार हो जाएँगे। जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिज़िकल ट्रेनिंग में एक ट्रेनिंग और करनी है, वो है हमको, क्योंकि जब हम एवरेस्ट जाते हैं हमारे कंधे पर 15 से 20 किलो वज़न होता है और जब आप हाइट पे जाते हैं तो ये वज़न और ज़्यादा लगने लगता है, क्योंकि एल्टीट्यूड की वजह से हमारा जो है चाल भी हमारी धीमी हो जाती है और हम थक जल्दी जाते हैं, इसलिए वो वज़न हमको थोड़ा वज़न भी ज़्यादा लगता है। एक और वजह है कि वो वज़न हमको ज़्यादा इसलिए लगता है कि हम 8 से 10 घंटे एक ही तरह का वज़न अपने कंधे पे रखते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए हमको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार 15 से 20 किलो वज़न लेके, अगर आपके शहर में कोई हाइकिंग वाली जगह है तो आप हाइकिंग करिए 3 से 4 घंटे की, और अगर नहीं है तो आप रास्ते पे ही 5 से 6 घंटे चलिएगा और इस तरह आप अपने आप को तैयार करिए। तो ये सब तब जब आपकी तैयारियाँ हो जाएँगी तो आप माउंट एवरेस्ट जाने के लिए एलिजिबल हो जाएँगे।